की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के प्लेग्राउंड से, जहां एक कोच अपने प्लेयर के साथ रग्बी, जो कि एक तरह का गेम है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि उसके प्लेयर बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे थे और उनके परफॉर्मेंस को देखकर वो उन्हें वापस भेज देता है। और अब वो कोच उस प्लेग्राउंड में अकेला होता है और उसे ज़मीन पर कुछ गिरा हुआ दिखता है और वो जैसे ही उसे उठाने जाता है तब पीछे से किसी को उसके पास आते हुए देखता है। और अब मूवी शिफ्ट होती है, जहां हम उसी हाई स्कूल के एक ऑफिस रूम में देखते हैं, जहां कुछ टीचर्स और प्रिंसिपल मिलकर हाई स्कूल के बजट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब ये लोग बात खत्म करके उस मीटिंग हॉल से बाहर आ जाते हैं और फिर एक टीचर प्रिंसिपल से कुछ बात करने लगती है। तो प्रिंसिपल को याद आता है कि वो कुछ कीज मीटिंग हॉल में ही भूल गई है और वो उस की को लाने अंदर चली जाती है, जिसके बाद वहाँ रग्बी का कोच आ जाता है और प्रिंसिपल के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता और प्रिंसिपल से एक पेंसिल मांगता है, जिसके बाद वो पेंसिल को प्रिंसिपल के हाथ में घुसा देता है। फिर प्रिंसिपल अपने कीज से उस पर हमला करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कोच ने पहले से ही उस रूम को लॉक कर दिया था। बाहर खड़ी वो टीचर ये सब देख रही थी और प्रिंसिपल उसकी मदद से मीटिंग हॉल से निकल जाती है और कोच को अंदर लॉक कर देती है। लेकिन फिर उस टीचर को अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि उसने प्रिंसिपल के हाथ से पेंसिल निकालकर उसी पेंसिल से प्रिंसिपल को मार दिया। और हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम केसी होता है। यहाँ इस स्कूल में उसके और भी फ्रेंड होते हैं, जिसमें एक डेलिला होती है। शायद केसी अपने फ्रेंड को पसंद भी करता है, लेकिन केसी हर चीज़ में लूजर था। अब हम एक लड़की मेरीबेथ को देखते हैं, जो शहर में नई आई थी और उसके लिए ये स्कूल भी नया था। और यहाँ एक लड़का जिसका नाम जैकी था, वो पेन में ड्रग्स भरकर बेचा करता था। अब हम स्टाफ रूम को देखते हैं, जहाँ सभी टीचर्स थे और वहाँ वो कोच भी था, जो बार बार पानी पी रहा था और उसकी हरकतें भी अजीब सी थी। फिर वहाँ वही टीचर आती है जो प्रिंसिपल को मारा था, जिसकी बात ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और इससे ये मालूम चलता है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अब हम केसी को देखते हैं, जिसको प्लेग्राउंड से एक इंसेक्ट मिलता है और ये इंसेक्ट देखने में यूजुअल नहीं था। तो केसी को ख्याल आता है कि इसको अपने साइंस टीचर को दिखाना चाहिए, तो वो उसे लेकर साइंस लैब में चला जाता है और वहाँ टीचर उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लेकिन वो मर चुका था। फिर अचानक से एक बच्चे के हाथ से पानी गिरकर उस इंसेक्ट पर गिर जाता है, जिसके बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है और टीचर उसे उठाकर वहाँ रखी एक एक्वेरियम में रख देता है और उसे जैसे ही टच करता है वो इंसेक्ट एक से डबल हो जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और टीचर जैसे ही उसे दोबारा टच करने वाला होता है, वो टीचर के हाथ में काट लेता है। अब हम देखते हैं डेलिला का एक दोस्त शावर ले रहा होता है और एक टीचर अचानक से वहाँ आ जाती है और अजीब हरकत करने लगती है और बोलने लगती है कि हम पे बहुत बड़ा खतरा है। उस टीचर को पैनिक देख के वो लड़का उसे गले से लगा लेता है और उसके बाल को जैसे ही हाथ में लेता है तो इस टीचर का पूरा बाल उसके हाथ में आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सबको पता चलता है कि उस टीचर की मौत हो गई है। ये सुनकर केसी और उसके दोस्त सब किसी टीचर से पूछने जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ पता चलता है कि उसे कैंसर था, लेकिन केसी को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। फिर हम केसी और डेलिला को देखते हैं और वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस स्कूल में, और वो दोनों बात करते हुए ऑफिस रूम में घुस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कोच भी आ रहा है, तो वो जल्दी से एक रूम में छिप जाते हैं। कोच और उसके साथ में जो टीचर थी वहाँ आकर बहुत सारा पानी पीते हैं और फिर वहाँ एक टीचर आ जाती है, जिसके बाद कोच उसको गिरा देती है और अपने माउथ से उसके कान में वही इंसेक्ट डाल देता है, जिसे केसी ने देखा था। ये सब देखकर डेलिला चिल्ला देती है और कोच से जैसे तैसे बचकर वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो उन्हें रास्ते में प्रिंसिपल मिल जाती है, जो कि मर चुकी थी, और उसे देखकर लग रहा था कि कुछ चेंजिंग है प्रिंसिपल में। वो दोनों भाग जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस वहाँ की इंस्पेक्शन करने लगती है, जिसके बाद उसे वहाँ कोई दिक्कत नहीं लगता, सब कुछ नॉर्मल लगता है। जिसके बाद प्रिंसिपल एक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस में ले जाती है और जब कुछ टाइम बाद वो निकलता है तो उसका बिहेवियर में चेंजिंग नजर आता है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उस ऑफिसर को उसी इंसेक्ट से इफेक्ट कर दिया था। अब हम केसी और उसके पेरेंट्स को घर पर देखते हैं, जहाँ केसी ने उसके पेरेंट्स बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि केसी की वजह से उन्हें स्कूल में बुलाकर बहुत इंसल्ट किया गया था। और अब वो केसी की मोबाइल भी ले लेते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। केसी के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो ड्रग्स लेने लगा है और वो इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अगले दिन स्कूल में हम केसी को देखते हैं, जो डेलिला से उसी मैटर पे बात कर रहा होता है और स्टाफ रूम में जितने भी टीचर हैं बहुत सारा पानी पी रहे थे, क्योंकि उस इंसेक्ट को पानी से बहुत एनर्जी मिलती है। अब हम जेकी को देखते हैं, जो कि एज यूजुअल ड्रग्स को बेच रहा था और उसके कस्टमर उसे खरीद रहे थे। तभी वहाँ अचानक से जैकी की टीचर आ जाती है, जो कि जैकी को गाली देने लगती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। जैकी को समझ भी नहीं आ रहा था कि टीचर इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही है। जैकी को ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अब हम केसी और डेलिला की एक फ्रेंड को देखते हैं और ये दोनों लाइब्रेरी में बैठकर उसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ये टीचर सबको हुआ क्या है।
और ऐसा क्यों कर रहे हैं? केसी अपने दोस्तों के साथ उसी लेबोरेटरी में जाता है जहां पर उसे इंसेक्ट को रखा गया था, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो इंसेक्ट उस एक्वेरियम में नहीं होता। तभी वहां जैकी और मैरीबेथ भी आ जाते हैं और साइंस टीचर भी आ जाता है। जैकी उस टीचर से पूछता है कि आखिर वो इंसेक्ट क्या है और स्कूल में ये सब क्या हो रहा है, और टीचर कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद जैकी वहां से जाने लगता है तो टीचर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैकी बचकर भाग जाता है। सब स्टूडेंट्स मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है, सबको बाहर जाने से रोकने लगता है। लेकिन जैकी किसी तरह अपनी ड्रग्स वाली इंजेक्शन को उस टीचर की आंख में मार देता है, जिसके बाद वो टीचर की मौत हो जाती है। अभी लोग वहां से भागकर जैकी के घर आ जाते हैं, जहां जैकी ने ड्रग्स बनाने का अपना एक लैब बनाया हुआ था, और जैकी अपने साथ एक मरे हुए इंसेक्ट को भी लेकर आया था और उस लैब में रखे एक रैट के पिंजरे में उस इंसेक्ट को डाल देता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उन इंसेक्ट रैट की बॉडी में घुस गया और उसको कंट्रोल करने लगा है, और जैकी के पास जो ड्रग्स हैं वो जैसे ही उस इंसेक्ट पे डालते हैं वो इंसेक्ट वहीं मर जाता है। इससे उन्हें ये पता चलता है कि जैकी के पास जो ड्रग्स हैं उससे वो इंसेक्ट को मार सकते हैं, और जैकी सबको बताता है कि अगर हमें उस इंसेक्ट से बचना है तो हम सबको भी ड्रग्स लेना पड़ेगा। और फिर सब ड्रग्स लेने लगते हैं, लेकिन डेलिला ड्रग्स नहीं लेती और वहां से भाग जाती है, जिससे मालूम पड़ता है कि डेलिला को भी उस इंसेक्ट ने इफेक्ट कर दिया है। अब इनको लगता है कि प्रिंसिपल ही मेन कैरेक्टर है और उसको हमने ये ड्रग्स दे दिया तो सब लोग ठीक हो जाएंगे, और ये लोग वापस से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और प्रिंसिपल को गन पॉइंट पे रखकर बोलते हैं कि ये ड्रग्स लो, लेकिन प्रिंसिपल ड्रग्स नहीं लेती है। जैकी गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है और उन्हें लगता है कि प्रिंसिपल मर चुकी है, लेकिन प्रिंसिपल वापस से उठकर उन पर हमला करने वाली होती है। ये लोग ड्रग्स को उस पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो मर जाती है। अब इन सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बाहर प्लेग्राउंड में कोच अपने प्लेयर्स के साथ बारिश में भीग रहा होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो सब अभी तक इन्फेक्टेड हैं। ये सब कुछ डेलिला का फ्रेंड देख रहा था और ये बताने के लिए वो इन सब के पास आता है, लेकिन उससे अंदर आने से पहले ड्रग्स लेने के लिए सब बोलते हैं और वो ड्रग्स नहीं लेता है। अब इन लोगों के पास ड्रग्स भी नहीं है। तब जैकी बोलती है कि मेरे कार में और ड्रग्स हैं, तो जैकी और केसी ड्रग्स को लाने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन पे हमला हो जाता है, जिसके बाद केसी एक बस में छुप जाता है, लेकिन वहाँ डेलिला होती है और फिर वो उससे बचकर भाग जाता है। वहाँ दूसरी तरफ जैकी अपने कार में ड्रग्स ढूंढ रहा होता है, तभी एक टीचर आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाता है। अब हम मैरीबेथ और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ मैरीबेथ अपने असली रूप में आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि असली एनिमी मैरीबेथ होती है, जो अपने दोस्त को मार देती है और फिर केसी और डेलिला के फ्रेंड पे हमला कर देती है। वहाँ जिग भी आ जाता है और उस पर भी हमला करने लगता है। तब केसी बहुत चालाकी से उसे एक गेट में फंसा देता है, जिसके बाद उसकी आंख में ड्रग्स को इंजेक्ट कर देता है और मैरीबेथ वहीं पर मर जाती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जैकी को रग्बी टीम का हेड बना दिया जाता है। अब केसी और डेलिला भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू।